नमस्ते, मैं दीपक शर्मा वैन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। थैंक यू प्रधान जी। आज हम मौजूद हैं असंध की तहसील के अंदर। तो यहाँ पे कोर्ट के अंदर हैं। तो यहाँ पे जो वारदात हुई है पिछले कुछ दिनों पहले, तो उसके बारे में वकील साहब से पूरी जानकारी लेंगे। जी सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बलविंदर सिंह गहलियान है जी और मेरी 21 साल की प्रैक्टिस है जी। और मैं यहाँ असंध कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। क्या वारदात हुई सर कुछ दिन? वारदात ये हुई कि सर एक केस था स्टेट वर्सेस सूरज, जी जिसमें मैं अक्यूज्ड का वकील था। तो प्रोसिक्यूशन की जो एविडेंस के लिए कोई आया था तो सरकारी वकील ने उनकी गवाही कराई थी जी। और उस दिन वर्क सस्पेंड था क्योंकि हमारी कोर्ट में एंट्री भी नहीं थी। तो वो गवाही देंगे, मुझे नहीं पता कौन थे, कैसे देंगे, क्योंकि मैंने क्रॉस नहीं करना था। मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी नील कह दिया था, भाई नील कर देना, मैं क्रॉस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो हॉस्टाइल हो गए थे। तो उसके बाद मुझे पता लग गया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया। मेरे पास नायब कोर्ट का फ़ोन आया तो मेरे को जज साहब ने बुलाया। जज साहब बोले जी ऐसे ऐसे हो गया। मैंने जज साहब को कहा सर मैं अक्यूज्ड का एडवोकेट हूँ और इनके तो मैं अंगेस्ट जो क्लाइंट है उसका हूँ मैं, और ना ही मैंने किसी को आइडेंटिफाई कर रखा है इनमें से, ना ही मेरा इनकी तरफ से वकालतनामा है और ना ही मैंने मौके पे गवाही कराई है। ये तो सरकारी वकील ने गवाही कराई है। अगर आपने इस प्रकार की कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप सरकारी वकील से कीजिए। वो कहने लगे जी मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा इनका। मैं कहने लगा जी बिल्कुल कराओ, कराना चाहिए अगर इन्होंने गलत काम किया है। तो उसके बाद जज साहब ने उनकी स्टेटमेंट ली। तो वहाँ थोड़ा कोर्ट का ये रहा कि जब भी किसी केस में कोई एविडेंस होती है या स्टेटमेंट होती है, उसमें अक्यूज्ड कौंसल होता है, उसकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है। एक प्रोसीजर है कोर्ट का। तो क्या हुआ कि जज साहब ने मेरी बिना प्रेजेंस के और उनकी स्टेटमेंट ले ली। अब बाद में मुझे पता लग गया कि उन्होंने स्टेटमेंट में मेरा नाम ले दिया। अब भाई बलविंदर गहलियान वकील ने कहा था भाई गवाही दे दो। तो क्या हुआ कि जब जज साहब ने यहाँ से ऑर्डर भेजा तो मेरे खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं भेजा था, सिर्फ उसने उनकी उन स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट के तौर पे लगा दी थी। यानी जो डायरेक्शन थी FIR की वो क्लियर कट उस आदमी के खिलाफ थी। तो पुलिस ने क्या काम किया, मेरा एज अक्यूज्ड नंबर 2 पे मेरा नाम दर्ज कर दिया। और उसके बाद जो FIR में जो स्टेट